कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ वन साइड फाइट बैंक वो भी बैकफुट पे जा रहे हैं, बट काना उनको भी पकड़ा गया ओपन में। जोनाथन का स्प्रे लाजवाब और इस ही वाज रेडी। एक और शानदार स्प्रे उनकी तरफ से और जोनाथन के हाथ में जब एआर या एसएमजीज आती है ना, फिर वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आज भी उसका एग्जांपल दिया उन्होंने, बट मान्या काफी करीब वो अपने ओपोनेंट्स के आ चुके हैं। जिन ने प्रीएम्प्टिव मॉलोटोव डाल के रास्ता तो रोका है, अपने आप को रीसेट करने का मौका तो दिया है, बट हीरो एंगल उनके पास है। बट जिन बिल्कुल ओपन में वो फर्स्ट चुके हैं, शॉट्स तो उनके ऊपर भी आते हुए मल्टीपल एंगल से। बट नॉनेक्स ने निर्णय लिया कि वो सीधा पुश करेंगे और ये क्या एडमिनो को डाउन किया, बट वो जंप शॉट मान्या द मैजिशियन, उन्होंने हर एक जंप शॉट को रोका, हर एक अपोनेंट को रोका और अब रिवाइवल की बारी उनके सामने आई। मान्या ने बचाया अपनी टीम को और यहां से अभी भी फ्लैग्स बहुत सारे निकाले जा सकते और कितनी आसानी से आइसोलेट करके वो फ्लैग्स कंफर्म करे आइकोसोल ने। और आप ये भी देखना कि पूरी जैसी फाइट समाप्त हुई ना, अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की नजर वहां पे भाई जा चुकी है। उन्होंने भी देखा फिनिश फीड में हलचल एक के बाद एक होने में लगी पड़ी है, तो क्यों ना हम इस फाइट पे भी अपना फायदा उठाने के लिए जाए और अपनी जो तादाद है, अपनी जो फ्रैग्स की जो नंबर्स है, उसमें भी इजाफा देखने को मिल जाए। 6 फ्रैग्स ऑलरेडी निकल चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। बट जी हाँ, मच अवेटेड फाइट है ये। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक तरफ, आइकोसोल एक तरफ, एक भी खिलाड़ी नहीं गवाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस जो डिफरेंस है वो फ्रैग्स का है, एक तरफ 4 फ्रैग्स, एक तरफ 6 फ्रैग्स है। जो भी जीतेगा वही यहाँ पर राज करता नजर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि एक खिलाड़ी को आप बैकअप के रूप में रखे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से एक और थर्ड पार्टी आ गई तो दोनों टीम्स को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर। स्पीरो तो ये कोई आम फाइट नहीं है, ये इमोशन से भरी हुई फाइट है। फैंस का इमोशंस, प्लेयर्स का इमोशन। मान्या के सामने चुनौती नकुल की और एडमिनो को सबसे पहले नकुल ने डाउन किया। ये कमाल की बैटल है, भारत के बीजीएमआई के इतिहास की सबसे पुरानी राइवलरी। एक नया चैप्टर लिखना चाहती है जोनाथन। वो पहले भी ग्रेट थे, अभी भी ग्रेट है, अभी भी शॉट देते हुए नकुल को डाउन किया। अलग अलग एंगल्स बनाने की कोशिश थी इस फाइट में, प्लेयर्स ने कोशिश पूरी करी, बट जोनाथन स्टिल देयर। ओपन में जरूर है, लेकिन कोई भी नकुल को कवर देने के लिए अभी तक नहीं आया। ये बड़ी प्रॉब्लम आइकोसोल के लिए और जोनाथन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नकुल को समाप्त करने के लिए। एडमिनो मीनवाइल उनको भी रिकॉल देना पड़ेगा। फाइनली उनको भी रिकॉल मिला है। स्पीरो आप जरा थंडर को देखिए, बार फिर से फ्लैंकिंग एंगल पे निकल चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने एस्पावर को परेशान करा था, बट अब दूसरा नाम ना यहाँ पर ना छोड़ जाए, क्योंकि अभी के लिए जोकर वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। थंडर वो जा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर एडमिनो है वहां पर शायद उनको लॉक इन करने के लिए, और साथ साथ अगर देखा तो मान्य का भी साथ मिल जाएगा। बट जो भी है, इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है और थंडर जिस चीज का डर था वही होता नजर आया। आपने विदाउट इंफॉर्मेशन जो साइड में फ्लैंकिंग आपने क्रिएट करी, वो आपके ऊपर ही हावी होते नजर आई। कोशिश काफी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है स्पीरो बैक ऑफ होना ही बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि 1000 मीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। और जोकर लेट्स सी क्या कदम नेक्स्ट रखते हैं अभी के लिए अपना। एक लेजेंडरी, लेकिन नॉनेक्स वो भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका भी समापन। कितनी तेजी से फाइट्स यहाँ पे होती हुई और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 10 फ्रैग्स उनके पास और अब सामने जोनाथन स्प्रे। टीएक्स अभी के लिए कमला बॉय को करेगी घुट्टों के बल, और दूसरी से आइकोसोल जो पहुंच जरूर चुकी थी एंड जिस इसका हम इंतजार भी करते स्पीरो, वो फाइट यहाँ पर होते हुए नजर आने वाली कुछ ही देर के अंदर। जितना भी दूर करने की कोशिश कर लो, आप दूर नहीं कर पाओगे इन दो टीम्स के। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सामने आइकोसोल की चुनौती। जोनाथन वहां पे थे, थंडर उन्होंने पहले भी एक प्लेयर को डाउन किया, दोबारा से जंप शॉट लेने की कोशिश। थंडर क्या अपने भवंडर में फंसा पाएंगे अपने ओपोनेंट्स को? जी हां, दूसरी तरफ से एस्पावर कोशिश उनकी भी लाजवाब, बट एडमिनो अब शॉटगन के साथ उन्हें वहां पे ये शॉट कनेक्ट करना ही पड़ेगा, बट नहीं। थंडर ही इज जस्ट टू गुड। लेजेंड भी सही समय पे आए, जोनाथन को उन्होंने डाउन किया। ये कमाल की फाइट हमने विटनेस करी। तेजी से यहाँ पे आई तो थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट दो टीम्स थी, शायद इस बारे में अंदेशा नहीं था उनको। एस्पावर अब बचे हैं अपनी टीम के लिए एक आखिरी खिलाड़ी। एस्पायर तो वो कर रहे हैं कि वो और बेहतर करें, यहां से क्लच लेके जाए, एंड माइंड यू ही इज वेरी गुड विद क्लचेस 1v2 सिचुएशन की जब हम बात करते हैं। बट क्या सोल के थंडर और लेजेंड को वो हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। दोनों साथ में यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे, तो अलग अलग एंगल्स को कवर करेंगे, बट लेजेंड के पास वो एचपी का एडवांटेज नहीं है। थोड़ा संभल के उनको भी यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अपने आपको अगर हील नहीं करा तो वो भी बैकफुट पे जा सकते हैं। एस्पावर स्पॉट किया, शॉट दिया, पहला नॉक निकाला एस्पावर के लिए। वो राज बनाना चाहते हैं, बट थंडर स्टिल देयर। एक नेड उनके हाथ में, कितनी तेजी से उन्होंने वो पोजीशन को चेंज किया, बट दिस फाइट